नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और खबर इसी बीच आ रही है जहां आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के बीच नागरिकों में स्वदेशी की भावना जागृत कर देश को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाए जाने के संबंध में समझौता ज्ञापन आदान प्रदान हुआ है। वहीं सीएम ने स्वदेशी अभियान के पोस्टर एवं जन अभियान परिषद के ब्रोशर का विमोचन भी किया है। सीएम ने कहा है कि मैं संकल्प करता हूं कि अपने देश को समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करूंगा। मैं स्वदेशी से स्वावलंबी संकल्प शक्ति हेतु स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करूंगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भी बधाई दी है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ये हमको ज़्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसकी भी मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज़्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा कि फलता फूलता माहौल, वातावरण, और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज़्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रही कि करे तो करे क्या करे। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हमारे लिए ये जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही एक इस बात से ही चलता आया था। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल के बेल्ट में घूम रहे थे, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से डूबा कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जाते हैं। मेरे थोड़ा, हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं? बोले हाँ, कुछ भी नीचे से नहीं लाते, बल्कि गाँव के गाँव भी। उनका ऐसा कहना कि ये जो गाँव हमारे जहाँ हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल, थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते हैं, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरी जगह और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे? बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब बुन लेते थे, बाकी फसल सब्जी, बाकी अपनी सारी दुनियादारी, केवल नमक के लिए नीचे जाते थे। तो ये वाकई हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा था। और गाँव के गाँव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों के भरोसे से जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता था। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी भी धूम मचा रही कि नहीं मचा रही। हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर कितना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी, एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता था। फिर वो दूसरे दिन बात होती, अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता था। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहाँ जा रहा है, ये एहसास होता था। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा है। हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, और ये विकल्प ही स्वदेशी है। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है,
वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें श्री नरेंद्र